मैं समर्थक हूँ बीजेपी का। अच्छा, भाजपा के समर्थक को मैंने सही बोल दिया कि ये भाजपा के समर्थक हो सकते थे और ये भाजपा के समर्थक निकले। मैंने अभी तक का जो रिकॉर्ड देखा है भारत के सन 47 की आज़ादी के बाद से अब तक का, उसमें मुझे ऐसा लगा है कि भारत की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, मुझे ऐसा लगा कि ये धूर्त बना रही हैं जनता को। अब मुझे किसी पार्टी या किसी नेता में वो दमखम दिखा नहीं, और ये लगा है कि सब कहीं न कहीं कुर्सी के लिए प्यारे होते हैं। कि सब कश्तियाँ जला के चले साहिलों से हम, अब तुमसे कौन बताए उस पार कौन है, और ये फैसला वक्त भी शायद न कर सके, सच कौन बोलता है अदाकार कौन है। वाह वाह वाह, देख सकते मोहन यादव ने अभी सिलेंडर बांटना शुरू किया है मध्य प्रदेश में। 400 रुपए 450 रुपए में सिलेंडर। एग्जैक्ट जानकारी पत्रकार 450 रुपए में है नहीं, आप बता रहे हैं तो। उत्तर प्रदेश में कितने में मिल रहा है? 900 रुपए में। 930। भाजपा की सरकार वहाँ भी है, भाजपा की सरकार यहाँ भी है। जी जी जी, तो ये अंतर क्यों? नमस्कार दर्शकों, फ्रीडम न्यूज इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप, और मैं हूँ आपके साथ राज रावत। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव नज़दीक आ चुका है और डेट भले ही अभी नहीं आया, लेकिन फिर भी पार्टियां तैयारी कर चुकी हैं। यहाँ पर जहाँ पर इस वक्त मैं आया हुआ हूँ, ये प्रयागराज है, और प्रयागराज का बहुत बड़ा योगदान होता है भारत की राजनीति में। और जिस तरह से देखा यह जाता है कि जितने प्रधानमंत्री ज़्यादातर हुए हैं, प्रयागराज से, उत्तर प्रदेश से उनका ज़बरदस्त ताल्लुक़ रहा है। तो आज का दिन शिवरात्रि का दिन भी है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि युवा मौजूद हैं, और ये जो मौजूद हैं युवा यही तय करने वाले हैं कि इस बार क्या मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर राहुल गांधी आ जाएंगे। राहुल गांधी 10 साल बाद फिर से वापसी करेंगे, उनकी सरकार बनेगी। देख सकते हैं यहाँ पर लोग जो आए हैं, इनसे मैं बात करूँगा। आइए मैं शुरुआत करता हूँ। यहाँ पर देखिए एक भगवाधारी भी, इधर हो जाइए, एक भगवाधारी भी हैं। किसके सपोर्टर हैं ये? क्या ये योगी के सपोर्टर हैं या फिर ये राहुल गांधी के सपोर्टर हैं? ज़्यादातर लगता है कि जो भगवाधारी हैं वो तो या तो भाजपा के सपोर्टर हैं, कुछ तो कांग्रेस के भी सपोर्टर मिल जाते हैं हमको कभी कभी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अतुल शुक्ला है। कहाँ से अतुल आप? ये मैं प्रयागराज के सरसेड़ी गांव से रहने वाला हूँ। हाँ। और भगवा की जहाँ बात किए हैं आप, भगवा तो पूरा संसार है। अच्छा। जैसे कि सूरज की जो किरण होती है वो भगवा ही होती है। उसमें आप किसी के दल या किसी पार्टी को नहीं कर सकते। हाँ, मैं समर्थक हूँ बीजेपी का। अच्छा, भाजपा के समर्थक। दर्शकों, मैंने सही बोल दिया कि ये भाजपा के समर्थक हो सकते थे और ये भाजपा के समर्थक निकले। ऐसा क्यों होता है कि 90% भगवाधारी, 10% इधर उधर कांग्रेसी हैं। 90% भगवाधारी भाजपा में क्यों है इस वक्त? भाजपा में भगवाधारी इसलिए हैं क्योंकि भगवा पूरे संसार में जो भगवा धारण ये सूर्य भगवान है वो भगवा ही है, और सबकी सोच पॉजिटिव सोच है। भगवाधारी जो है उनकी सोच पॉजिटिव सोच है, इसलिए समस्त 90% जो बता रहे हैं वो भगवा ही है। अच्छा। उनकी सोच पॉजिटिव है। कांग्रेस वाले भगवाधारियों का सोच निगेटिव है क्या? वैश्विक स्तर पे मोदी जी जो हमारे भारत को लेकर गए हैं, हाँ। जिस ऊंचाइयों पे, वो ऊंचाई मुझे कांग्रेस नहीं दे पाई थी। इसलिए मैं भगवाधारी हुआ। भगवाधारी तो हूँ पहले से ही, बट बीजेपी में इस कारण से ज्वाइन किया। भाजपा के 5 ऐसे कुछ काम बता दो जो भाजपा ने अच्छा किया है। सिर्फ 5 काम ऐसे जो लगता है कि हाँ भाजपा ने किया, मात्र 5 काम। 5 काम में जैसे कि आपको सिलेंडर बीजेपी सरकार ने दिया, उज्ज्वला योजना का तहत एक काम हुआ। दूसरा काम आपको, लेकिन उसमें भी तो विरोध हो गया ना। लोग तो जो गरीब लोग हैं उसको सिलेंडर भरवाए भी नहीं, क्योंकि सिलेंडर का दाम कितना है पता है आपको? अभी 200 रुपए कम कर दिया, 600 कुछ रुपए अभी सरकार का नया ऐलान किया है। 600 कुछ रुपए सिलेंडर का दाम हो गया। तो ये कह रहे चुनाव आ गया, चुनाव में हारने के डर के मारे मोदी जी कौन पार्टी चुनाव में नहीं करती कम? अगर यही भी कांग्रेस सरकार होती तो क्या कम नहीं करता? वो कांग्रेस सरकार में सिलेंडर का दाम कितना था? 600-700 बता रहे हैं मेरे नाले में। 300 रुपए था। नहीं, ये गलत बात है। 350 रुपए था। डेटा निकालिए। 350 रुपए होगा तो 10 साल राज की इतना ज्यादा सिलेंडर चला गया, इसमें किसका आप योगदान समझते हैं? उस समय की अर्थव्यवस्था और उस समय की महंगाई उतनी ही थी। आज की अर्थव्यवस्था और महंगाई दूसरे लेवल पे है, तो सिलेंडर का जायज़ सी बात है रेट दूसरा रहेगा। भाई उस समय का पेट्रोल डीजल कुछ दूसरा था। मैं उस समय 2009 में मैं खुद 33 रुपये 33 पैसे डीजल उठाता था। आज 65 रुपये 80-85 रुपये डीजल, 90 रुपये उठा रहा हूँ। तो कल की जो आमदनी थी कुछ दूसरी थी, आज की आमदनी 708 रुपये बीघे का है।
तब 200-250 भी कहाँ के निवासी है? उत्तर प्रदेश के? उत्तर प्रदेश की, प्रयागराज के निवासी हैं। उत्तर प्रदेश में की सरकार किसकी है? योगी आदित्यनाथ की सरकार। योगी की सरकार है। उत्तर प्रदेश में सिलेंडर आपको ईमानदारी से बताना क्या रेट मिल रहा है? फिलहाल इसमें प्रेजेंट में 900 रुपए में मिल रहा है। हाँ। और अच्छा, यहाँ पर अरविंद दुबे जी भी हैं। अच्छा ये बताइए, क्या कहते हैं, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो सिलेंडर मिल रहा है 900 रुपए मिल रहा है, ठीक है, और मध्य प्रदेश में क्या आपको पता है दुबे जी? नहीं, हमको हमारे यहाँ का पता हो जाए इतनी बड़ी चीज। मोहन यादव ने अभी सिलेंडर बांटना शुरू किया है मध्य प्रदेश में। 400 रुपए 450 रुपए में सिलेंडर। एग्जैक्ट जानकारी पत्रकार 450 रुपए में है नहीं, आप बता रहे हैं तो मैं उत्तर प्रदेश में कितने में मिल रहा है? 900 रुपए में। 930 भाजपा की सरकार वहाँ भी है, भाजपा की सरकार यहाँ भी है। जी 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 तो जी। ये अंतर क्यों बताइए भाई, ये अंतर क्यों है? वो चाचा जी बताए ना, आदम हम पूर्व प्रधान जी यहाँ हैं। चुनाव होगा तो दोबारा फिर यहाँ भी रेट कम हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, चुनाव अभी आया, देखिए रेट कम हुआ। अभी भाई साहब ने बताया 200 रुपए कम किए हैं। बढ़ा दिए हैं, 1 साल के लिए 300 सब्सिडी तो कर दी है ना परमानेंटली नरेंद्र मोदी जी ने। आप उनसे पूछे अभी 5 काम। सबसे पहला काम आप मानिए कि उज्ज्वला जो बता रहे हैं उसको छोड़ दीजिए। आप रोड के मामले में आप क्या कहेंगे पत्रकार साहब? रोड के मामले मानते चलो। सन 2014 के बाद से बीजेपी सरकार जब से आई, रोड में भारत सरकार के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है, उनका उसी वरीयता में उनको दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया गया। अब उनका इस कार्यकाल में जो भी उनके अनुच्छेद राम मंदिर, हाँ, जो भी अब इस बार जनता 25% उनको लगभग राम मंदिर के नाम पे वोट मिल जाएगा। उसके बाद बहुत सारे ऐसे काम हैं जो लोगों तक डायरेक्ट लाभार्थियों तक पहुंच रहे हैं। पहले लाभार्थी तक नहीं पहुंच रहे थे। कौन काम लाभार्थियों तक डायरेक्ट पहुंच रहा है? A to Z जो भी प्रधान है, गांव के प्रधान भी है ना, तो बताइए वो काम। जो भी योजनाएं हैं, जो भी आम जनमानस के लिए योजना निकाली गई है, हर योजना अब लाभार्थी के डायरेक्ट खाते में दी जा रही है। वो ठीक है। अब किसी बीच में मध्यस्थता नहीं हो रही है कि कोई दलाल के माध्यम से, चेक के माध्यम से पैसा लाभार्थी तक दिया जा रहा है। अब किसी का अभी आप सब पिछली 5 तारीख को सामूहिक विवाह कितने हजार सामूहिक विवाह योगी आदित्यनाथ जी करवा रहे हैं। बलिया वाला सामूहिक विवाह हकीकत में जानते हैं उसको? कौन से कांड बलिया का? बलिया में जो फर्जी शादियां कराई गई हैं। अरे उसमें तो मान के चलिए कि गांव के कुछ लोग और जो ब्लॉक स्तर के कर्मचारियों की कमी है। इसमें लड़कियां अपने से ही गले में अपने माला डाल रही थी। अब भाई इसमें सरकार की तो कमी नहीं है ना, इसमें सरकार की कमी। अब भाई संगठन, कर्मचारियों का जो संगठन, उसी संगठन के दबाव में सारे कर्मचारियों के साथ मिलकर सरकार और कर्मचारियों का तालमेल से सरकार चलाई जा रही है। आपको क्या लगता है, राहुल गांधी क्या सही प्रधानमंत्री साबित नहीं होंगे देश के लिए? अब भाई ये तो आप मीडिया वालों को पता होना चाहिए। हाँ, आप लोगों ने उनको तो पप्पू बनाकर एकदम पेश कर दिया है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि भाई वो तीसरी बार सफल होंगे? हम तो भाई 80% श्योर हैं कि भाजपा की सरकार पुनः बनेगी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आज महाशिवरात्रि के पर्व में अग्रिम जीत की बधाई दे रहे हैं। वाह वाह, देख सकते हैं ये प्रधानमंत्री मोदी जी को पहले से ही बधाई दे रहे हैं। हमारे साथ एक जो है शायर हैं, ये बहुत बढ़िया शायरी करते हैं। अभी एक शायरी इन्होंने बोला, उस शायरी की वजह से मुझे लगा कि नहीं, मुझे थोड़ा इनसे बात करना होगा इस मसले पर। इन्होंने बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी के नाम लिए, बिना किसी नेता का नाम लिए ऐसा शायरी बोला कि मैं भी मुरीद हो गया। वो शायरी सुनना चाहते हैं जावेद जी आपका। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस शायरी की कुछ बोल इस तरह थे कि सब कश्तियाँ जला के चले साहिलों से हम, अब तुमसे कौन बताए उस पार कौन है, और ये फैसला वक्त भी शायद न कर सके, सच कौन बोलता है अदाकार कौन है। वाह वाह वाह, देख सकते हैं। सबसे पहले आप पत्रकार हैं, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों की आवाज़ शासन प्रशासन तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि प्रदेश में तरह तरह के ग्रामीण इलाके भी रहे हैं। उस ग्रामीण इलाके में बहुत सारी योजनाएं ऐसे हैं जो जहां के लोग वंचित है वहां से। दूसरी समस्या ये है कि तहसील 12 गौहानी मार्ग पर इस तरह से ट्रक चलाए जा रहे हैं जिसकी एप्लीकेशन भी दी गई है। एसडीएम को कई बार इसकी शिकायत कर दी गई है। एक तरफ सरकार पेड़ लगाकर पर्यावरण, लोगों का जीवन बढ़ा देना चाहती है, दूसरी तरफ उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उनके जीवन को एक कम से कम उम्र
होगी, ऐसा लगता है कि जिस तरह से वहाँ डस्ट उड़ता है। तो हम आपसे चाहेंगे कि लोकली न्यूज़ दिखाएं, जो लोगों की समस्या बनी हुई है, जहाँ लोगों का समस्या बनी हुई, जैसे सम्मान निधि, बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो वंचित है। इसमें क्या है, बहुत सारे लोग ऐसे घुसे हुए हैं जो अपात्र हैं, जिनके पास सारी तरह के पूर्ण रूप से वो परिपक्व हैं अपने परिवार पूरी इनकम के, लेकिन आज भी वो घुसे हुए हैं। इस तरह से आज भी देखिए, आप तहसील स्तर में चले जाइए, देखिए न जाने कितने लोगों का कार्ड कटा हुआ है, उस कार्ड से उनको अन्न नहीं मिल पा रहा है, जिसकी सूचना लगातार सप्लाई इंस्पेक्टर को दी जा रही है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे, लोकल की न्यूज़ दिखाएं और लोगों की समस्या का समाधान कराने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इनका सीधा कहना यह है कि ग्रामीण स्तर पर आज भी कहीं ना कहीं सिस्टम फेल है, सरकार फेल है, तो इस पर भी सरकार को ध्यान देना होगा। और एक शायर हमारे साथ और हैं, ये भी काफ़ी फेमस हैं, प्रयागराज के ही रहने वाले हैं, अविनाश तिवारी। और अविनाश तिवारी भी ये किसी पार्टी को समर्थन नहीं करते, ना ही किसी विशेष धर्म को ये क्या कहते हैं ज़्यादा मान्यता देते हैं, लेकिन इनकी जो शायरी होती है वो ना एक अलग लेवल की होती है। तो स्वागत है आपका, क्या कहेंगे अविनाश जी लोकसभा चुनाव पर आप? बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय आपका, चूँकि लोकसभा का चुनाव आने वाला है। अब मैंने अभी तक का जो रिकॉर्ड देखा है भारत के सन 47 की आज़ादी के बाद से अब तक का, उसमें मुझे ऐसा लगा है कि भारत की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, मुझे ऐसा लगा कि ये धूर्त बना रही हैं जनता को। अब मुझे किसी पार्टी या किसी नेता में वो दमखम दिखा नहीं, और ये लगा है कि सब कहीं ना कहीं कुर्सी के लिए प्यारे होते हैं, इनको कुर्सी से मोह होता है। आम जनजीवन में क्या है, गरीब, मजलूम, बेबस, लाचार और आम आदमी, शोषित, वंचित, दलित, ये करते चले आए हैं, लेकिन 75 सालों से कर क्या रहे हैं? यही शायरी के माध्यम से हो जाए एक बार। हाँ, ये जो हैं सियासी घराने वाले सब एक निकले, उठाने वाले, गिराने वाले सब एक निकले। हमारे माजी की इमारत ये कह रही है कि जलाने वाले, बुझाने वाले सब एक निकले। वाह वाह, देख सकते हैं